हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं मैक्सिमा और मिनिमा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। बाबू आप लोग को इसके बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आप लोग को पहले पढ़ा दिया गया है। यदि आप देखे होंगे बाबू तो आज पक्का बोलते हैं आप लोग से प्रत्येक क्वेश्चन बनेगा और वो भी एकदम चुटकी बजाते हुए। बाबू तो चलिए बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आज उन बच्चों के लिए मेरा एक सारा अर्ज है बाबू, जो बच्चे बोलते हैं ना कि 150 करोड़ आबादी है भारत का, उसमें से 1% का नौकरी होना है, हम कैसे फाइट कर पाएंगे, हम तो वो लड़कवा से कमजोर है, वो लड़कियों से कमजोर है। तो उन बच्चों के लिए एक शायर अर्ज है बाबू। वो शायर क्या है कि हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, सीख उस समुंदर से जो टकराने के लिए भी पत्थर ढूंढता है। याद रखिए बाबू, कंपटीशन वहां ना मजा आएगा जहां अपना लेवल का पढ़ने वाला होगा। अब जहां चंगरेल के पास आपको भिड़ा दिया जाए तो मजा आएगा, नहीं आएगा मजा। समझ गए बाबू, इस बात को याद रखिएगा। चलिए इस बात को याद रखने के साथ साथ आज का क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि इफ x इज अ रियल नंबर देन द फंक्शन f(x) हैज मैक्सिमम मिनिमम नाइदर मैक्सिमम मिनिमम। ये बताना है, ये फंक्शन दिया हुआ है कि मैक्सिमम है, और मैक्सिमम है तो किस पॉइंट पर मैक्सिमम है, और मिनिमम है तो किस पॉइंट पर मिनिमम है। और मैक्सिमम मिनिमम जानने के लिए क्या करते हैं, जो फंक्शन दिया उसको डेरिवेटिव करते हैं। अरे बच्चों लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, f(x) इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू क्या आएगा, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर और प्लस का 2x और प्लस का क्या आएगा 1 आएगा। आया कि नहीं, 3x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1, ये डिफरेंशिएट किए। अब देखो बाबू इतना बराबर हम लोग क्या करते हैं, पुट 3x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1 जो है इतना इक्वल टू क्या पुट करते हैं 0। यहां से हमको x का वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो अगर इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपका सा दिक्कत है बाबू। तो आप क्या कीजिए, आपको ये चीज पता होना चाहिए बाबू, जो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं ना बाबू, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac, 4ac यही होता है। तो यदि आपका b स्क्वायर माइनस का 4ac, अगर देखिए इधर लिखिए बाबू, इसको इधर लिखिए, इसको यहां लाइन डाल दीजिए और लिखिए यहां कि b स्क्वायर माइनस का 4ac जो है बाबू, अगर लेस देन 0 रहा ना बचवा लोग तो नो रियल रूट आएगा। क्या होगा, नो रियल रूट, कोई सा भी रियल रूट में नहीं निकलेगा यदि लेस देन क्या रहे 0। लेकिन वहीं अगर आपका b स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल हो जाए 0 का, तो आपका एक रियल रूट आएगा बाबू, आपका जो है सो एक रियल रूट आएगा, 1 रियल रूट आएगा। समझ में आया। और लेकिन यदि आपका b स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0 रह गया बचवा लोग, तो आपका क्या आएगा, 2 रियल रूट आएगा, 2 रियल रूट। ये बात याद रहेगा आपको। ये 3 कंडीशन आपको दिमाग में लोड रखना है बाबू। वो क्या रखना कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 है तो नो रियल रूट आएगा, अगर इक्वल टू 0 है तो एक रियल रूट आएगा, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो 2 रियल रूट आएगा। ये बात याद रहेगा। अब देखिए इसके तहत इसको निकालते हैं बाबू, b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की जगह पर 4 है, 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, माइनस का 4ac, तो 4 a के जगह पर क्या है 3 और c की जगह पर क्या 1 है। अब देखो बाबू ये हो गया 4 और माइनस का 4 तिया के 12, तो 4 माइनस 12 क्या हो जाएगा माइनस का 8। अब बाबू माइनस 8 जो है सो 0 से छोटा है, माइनस 8 जो है 0 से छोटा है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो बाबू लेस देन 0 आया, इसका मतलब नो रियल रूट आएगा। लेकिन हमको एक कंडीशन दिया बस, वो लोग ये बोला कि x जो है से कुछ हो रहे चाहे, लेकिन वो रहे क्या चाहे रियल नंबर, और यहां मेरा आ क्या रहा है रियल रूट एबे नहीं कर रहा, बोल रहा है कि नो रियल रूट आ रहा है क्योंकि लेस देन 0 है। और हमको क्वेश्चन में इक्वेशन में क्या दिया कि रियल नंबर ही होना चाहिए तब x का वैल्यू लीजिएगा। अब यहां एबे नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि ना तो इसका मैक्सिमम निकलेगा और ना ही क्या निकलेगा मिनिमम, बस सिंपल सा आंसर है बाबू। तो कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, नाइदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। समझ में आ रहा बच्चों, क्योंकि x का मायने हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाए, कहां कर पाए, अभी लेस देन 0 आ गया, इक्वेशन में कह रहा है कि आपका रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन जो हम इक्वेशन में निकाला है वो आ जा रहा है नो रियल रूट, तो मिसमैच कर जा रहा है, इसका मिसमैच कर जा रहा है। इसका मतलब हम x का वैल्यू भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो जब x का वैल्यू नहीं डिफाइन कर सकते हैं तो क्या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, कतई नहीं निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा बच्चा लोग, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो हम लोग मूव करते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आ रेक्टेंगल इज टू बी ड्रॉन इनसाइड अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। मतलब एक सेमी सर्कल लिया बाबू, क्या लिया है, सेमी सर्कल, ये आपका एक्स एक्सिस है और यहां से आप ड्रॉ कर दीजिए क्या, सेमी सर्कल, और ये आपका क्या हो गया, वाई एक्सिस, और सेमी सर्कल लिया बाबू, और यहां जो बना है आपका रेडियस वो क्या है, 2 सेंटीमीटर, ये आपका रेडियस हो गया 2 सेंटीमीटर, समझ में आया, ये रेडियस आपका 2 सेंटीमीटर हो गया। और इसके अंदर जो सेमी सर्कल है बच्चों लोग, उसके अंदर हमको क्या इंसर्ट करना बोल रहा है, एक रेक्टेंगल, या रेक्टेंगल इज टू बी ड्रॉन इनसाइड अ सेमी सर्कल। मतलब इस सेमी सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल आप ड्रॉ कीजिए। आप देखो अब यहां रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया पॉइंट, यहां से मैच कर दीजिए, और ये आपका इसको मैच कीजिए और इसको मैच कीजिए, ये क्या बन गया, मेरा रेक्टेंगल बन गया। इमेजिनरी फिगर है बाबू, पूरा करेक्ट नहीं समझिए कि सर लगता स्क्वायर जैसा, ये आपका क्या बन गया, रेक्टेंगल। इसका नाम डाल दीजिए बच्चों वालों, तो इसका नाम डाल दीजिए ए बी सी और डी। उसके बाद देखिए बाबू, हमको फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का लार्जेस्ट एरिया फाइंड करना बाबू। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई क्या है यहाँ, तो लंबाई है BC है और चौड़ाई क्या है DC। तो ये सब दोनों हमको निकालना पड़ेगा। आप कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चों लोग, यहाँ जो एंगल है उसको क्या मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, एंगल थीटा मान लिए। अब यहां से देखिए बच्चों लोग, अगर हम OC निकालें, या ऐसे देखिए cos थीटा लिखकर बच्चों लोग, cos थीटा लिखे तो cos थीटा बराबर क्या आएगा मेरा, तो cos थीटा बराबर क्या आएगा, OC बेस बाय हाइपोटेनस 2 होगा, तो OC बाय 2 होगा, OC बाय 2। यहां से अगर हम OC निकालना चाहे बाबू लोग, OC, तो OC मेरा क्या आएगा, तो OC आएगा 2 cos थीटा, तो OC मेरा निकल गया 2 cos थीटा। जब OC निकला बाबू लोग तो CD भी निकल गया, मतलब चौड़ाई भी मेरा निकल गया। CD क्या हो जाएगा, CD क्या हो जाएगा, तो CD हो जाएगा, जब ये 2 cos थीटा है तो इसका 2 गुना होगा, तो 2 गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा 4 cos थीटा। ये हो गया मेरा क्या चीज, चौड़ाई निकल गया 4 cos थीटा। अब हमको क्या निकालना, लंबाई निकालना है। अब लंबाई निकालेंगे तो यहाँ कौन सा लेंगे, sin cos tan कुछ ही लेंगे, तो यहाँ sin थीटा लेंगे, sin थीटा लेंगे। क्यों लेंगे sin थीटा, तो sin थीटा लेंगे गुरुजी, तो यहाँ sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब BC बटा हाइपोटेनस 2, तो मेरा निकल जाएगा BC। वहां अगर हम sin थीटा लेंगे बाबू लोग, तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, BC बटा कर्ण, कर्ण कितना है 2, तो यहां से मेरा निकल गया क्या चाहिए, BC का मान। BC बराबर मेरा आ गया 2 sin थीटा, और BC मेरा क्या है, तो BC मेरा क्या है, लंबाई है। BC मेरा क्या है, लंबाई है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या आता है बच्चों लोग, तो एरिया जो इक्वल टू होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई मेरा BC है, BC का वैल्यू क्या है, 2 sin थीटा, या लिखिए 2 sin थीटा इंटू में, और इंटू में क्या था, चौड़ाई, चौड़ाई CD है, तो CD का वैल्यू क्या है 4 cos थीटा, यहां लिख दीजिए 4 cos थीटा। अब देखिए बाबू, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये 4 रहने दीजिए, और ये 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा क्या हो गया, sin 2 थीटा, तो ये हो गया sin 2 थीटा। अब ये मेरा फंक्शन बन गया एरिया। अब इसको मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक थीटा के रिस्पेक्ट में। अगर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बाबू लोग, तो यहां क्या आएगा, DA बाय डी थीटा इज इक्वल टू 4 sin थीटा का क्या होता है, cos थीटा, तो cos 2 थीटा, और थीटा का क्या होगा 2 होगा। मतलब इसको अगर हम सॉल्व आउट करेंगे तो क्या आएगा 8, 4 दूनी का 8 cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालना हो तो बाबू, तो क्रिटिकल पॉइंट कितना कैसे निकलता है, इतना बराबर क्या पुट कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं, इतना बराबर 0 पुट करते हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। अब अलग से थोड़ी लिखना, हमको पेजों थोड़ी भरना बाबू, ये तो बहुत बता दिए हम आपको डिटेल से, शॉर्टकट चलना बाबू। तो यहां से आगे 8 cos 2 थीटा बराबर 0, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए f डैश x जो है 0 पुट करते हैं। अब यहां से देखिए बाबू, यहां से cos थीटा जो है cos 2 थीटा वो किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल, 8 उधर जाकर 0 होगा। अब 0 कितना डिग्री का मान होता है cos में, तो cos 90 डिग्री का मान होता है। कितना होता है, cos 90 डिग्री का मान होता है। अब यहां से अगर 2 थीटा निकालेंगे बच्चों लोग, तो 2 थीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या होगा, तो थीटा बराबर होगा आपका 45 डिग्री। ये थीटा बराबर मेरे 45 डिग्री आ गया। हमको लगा थीटा का वैल्यू नहीं निकालने के लिए बोला है, हमको क्या बोला है, तो देखिए यहां हमको बोला है कि आप लार्जेस्ट एरिया निकालिए। लार्जेस्ट एरिया मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, किसका, एरिया का मैक्सिमम वैल्यू। तो थीटा मेरा आया 45 डिग्री। याद रखिएगा बाबू, थीटा हो, ए हो, बी हो, कुछ भी हो, उसका वैल्यू यदि एक ही आ रहा है,
क्वेश्चन में पूछा लार्जेस्ट, तो पक्का है कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ही होगा, ये याद रखिएगा। लार्जेस्ट बोला मतलब मैक्सिमम, तो ये पॉइंट जो चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है या पॉइंट ऑफ मिनिमम है। एकदम 110% क्वेश्चन में जो बोला है, अगर एक वैल्यू आ गया तो पक्का जो क्वेश्चन में बोला, क्या बोला, लार्जेस्ट का जिक्र किया, तो पक्का ये जो पॉइंट हुआ ये क्या निकला, पॉइंट ऑफ लार्जेस्ट या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम निकला। तो डायरेक्ट ये पॉइंट ऑफ फुट, ये तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम निकला। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पूछा ना हमको, पूछा कि मैक्सिमम वैल्यू बताइए, लार्जेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, तो ये जो थीटा जो 45 डिग्री है, इसको कहां पुट कर देना, मेन क्वेश्चन में। अब मेन क्वेश्चन क्या है मेरा, a बराबर 4 sin 2 थीटा, मेन फंक्शन में जिसको बोलते हैं बाबू। अगर यहां पुट कर बचवा लो तो यहां एरिया क्या आएगा, a इज इक्वल टू 4 और साइन का 2 और थीटा कितना 45 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहां साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा, मतलब a बराबर क्या आ गया 4। एरिया बाबू सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर दिया है मेरा रेडियस, दिया 2 सेंटीमीटर, मतलब a बराबर मेरा क्या आ गया, तो a बराबर मेरा आ गया, a बराबर क्या आ गया, तो a बराबर मेरा क्या आ गया, तो a बराबर आ गया मेरा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयन बाबू लोग यहां तक को दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब देखिए a बराबर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, समझ में आया। ये तो हमसे पूछा था कि लार्जेस्ट एरिया बताए, मतलब लार्जेस्ट एरिया बताइए रेक्टेंगल का, लार्जेस्ट एरिया मेरा आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर बी है वो मेरा सही हो गया। समझ में आ रहा बच्चा लोग। चलिए हम लोग इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि द मैक्सिमम पॉइंट ऑन द कर्व एक्स इज इक्वल टू इतना। अब देखिए बाबू, हमको बोला मैक्सिमम पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालना है हमको। देखिए बाबू, इस क्वेश्चन को हल्का सा फिगर मतलब अटपटांग जैसा है, इसको फिगर को सही कीजिए। हम बाबू इसको लिख सकते हैं y बराबर x इंटू में e टू द पावर माइनस एक्स, कोई दिक्कत, इसको इधर लेते गए बाबू तो आगे e टू द पावर x भागा में उसको ऊपर लेते जाएंगे तो e टू द पावर माइनस एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो y डैश इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, e टू द पावर x का हो गया 1 प्लस का क्या होगा, तो e टू x, देखिए बाबू x का डिफरेंशिएट क्या 1 हुआ, अब यहाँ x उतरेगा, e टू द पावर x का क्या होगा, e टू द पावर माइनस का x और माइनस x का माइनस का 1। अब देखिए इस सब दोनों में से क्या कॉमन लीजिए, तो e टू द पावर माइनस x कॉमन लीजिए। जब e टू द पावर माइनस x कॉमन लेकर बच्चा लोग तो यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा e टू द पावर माइनस x कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा माइनस का x। आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, ये dy बाई dx निकला है, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो dy बाई dx निकला तो बराबर 0 पुट कर देते हैं, 0 पुट कर दिए। अब देखो बाबू e टू द पावर माइनस x तो कभी 0 हो नहीं सकता, मतलब हो क्या सकता है, सिर्फ 1 माइनस एक्स जो यही 0 के इक्वल हो सकता है। यहां से x इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। अभी हम आप लोग को तुरंत बता रहे बच्चों लोग, जब एक पॉइंट आए तो कभी आप चेक नहीं कीजिए कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है या पॉइंट ऑफ मिनिमम है, ये कभी भी नहीं चेक करना आपको। क्वेश्चन में क्या बोला मैक्सिमम पॉइंट, तो पक्का कि ये मैक्सिमम पॉइंट है बाबू 110%। अब x इक्वल टू 1 आया, हमको दिया यहाँ कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, जब x इक्वल टू 1 है बाबू फंक्शन में पुट कर दो, तो ये फंक्शन में पुट करेंगे x इक्वल टू 1 तो क्या होगा 1 और इंटू में e टू द पावर माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस का 1। कोऑर्डिनेट मेरा क्या आ गया बाबू 1 आया और e टू द पावर माइनस 1 और e टू द पावर माइनस 1 आ गया x y। अब देखो 1 e टू द पावर माइनस 1 कौन सा नंबर ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रहा बच्चा लोग, पूरा इजीली बन रहा होगा। चलिए यहां तक समझ में आया, चलिए मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि द मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। हमको मैक्सिमम एरिया निकालना किसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल का, जो इंस्क्राइब किया गया है कहां बाबू, एक सर्कल के अंदर जिसका रेडियस क्या आर है बाबू। अब एक सर्कल बनाइए, ये आपका सर्कल हो गया, इसके अंदर हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना होगा बाबू। ये हो गया मेरा क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसका सभी साइड बराबर हो, और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया क्या हो गया ये, तो ये मेरा हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है जिसका सभी साइड बराबर, जिसका 2 साइड बराबर हो। और इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसका सभी साइड बराबर हो, ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। 2 साइड जिसका बराबर हो, ये मेरा क्या हो गया सेंटर हो गया बाबू। अब हमको क्या दिया कि सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, तो ये सर यहां पॉइंट से ये खींचे बाबू, तो ये मेरा रेडियस बना, वो क्या दिया आर दिया, ये रेडियस है ना, ये आर दिया। अब देखिए बाबू, इसका अगर हम इस पर लंब खींचे बाबू, इस तरह 90 डिग्री का कौन बनाया, लंब जिसको बोलते हैं, लंब खींचे हम, तो ये बाबू ये भी जो मेरा बना बचवा लोग, ये जो बना यहाँ ओ डाल दीजिए, यहाँ ए डाल दीजिए, नाम पहले डालिए, ए बी सी हो गया। अब देखिए जो ए वो बना, ये भी तो रेडियस है ना बाबू, ये बीच में आपका सेंटर है ओ, और इसे सर्कल पर एक रेखा खींचे हैं, तो
तो ये क्या बन गया, ये भी रेडियस है, तो रेडियस का वैल्यू कितना दिया r, तो ये बन गया r। इसको जो बाबू आप x मान लीजिए। अब देखिए हमको क्या निकालने बोल रहा है कि आप निकालिए मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया निकालना है। मैक्सिमम एरिया निकालने के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बेस मेरा दिया x, यहां मतलब बेस मेरा BC है, तो BC का वैल्यू निकल गया गुरुजी। BC का वैल्यू क्या निकला, ये बीच में परपेंडिकुलर मतलब ये x है, ये भी x होगा, तो ये क्या निकल गया, x + x 2x निकल गया, तो मेरा बेस जो है सो 2x निकल गया। लेकिन गुरुजी यहां हाइट क्या है a, और यहां डाल दीजिए नाम बाबू an डाल दीजिए। तो हाइट क्या है an, तो हाइट कैसे निकलेगा, तो हाइट निकालने के लिए AO प्लस का ON जोड़ेंगे। अब देखो बाबू AO तो पता है r, लेकिन ON पता नहीं है, वो भी पता है बच्चों लोग। ON कैसे निकालेंगे वहां से, देखिए वहां ON कैसे निकालेंगे, तो ON मेरा क्या है, लंब है बाबू। ये मेरा कर्ण हो गया OB, हाइपोटेनस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये मेरा हो गया बेस, और ये क्या परपेंडिकुलर। तो हमको निकालना परपेंडिकुलर निकालेंगे तो रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब r² माइनस बेस का स्क्वायर, बेस कितना है, तो बेस है मेरा x, तो यहां हो गया माइनस का x²। अब हमको ये तो ON निकाला है, किस लिए बाबू, हाइट निकालने के लिए। हाइट क्या है AN, तो AN बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो AN बराबर होगा AO कितना r प्लस ON कितना निकाले, रूट अंडर r² और माइनस का x²। ये निकाले, यहां तो कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए, निकल गया। आप क्या हमको एरिया निकालना है, तो एरिया बराबर क्या होता है 1/2 बेस क्या हर बच्चा लोग BC कितना निकला 2x, तो यहां लिख दीजिए 2x इंटू में हाइट क्या है an कितना निकला हुआ, AN निकला है r प्लस रूट अंडर r² और माइनस का x²। यहां तक समझ में आया। अब देखिए ये दूसरे कटा बाबू, कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों लोग। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा मेरा rx और प्लस का x और इंटू में r² माइनस का x²। ये बना, x से मल्टीप्लाई किए तो rx और इंटू में x प्लस इंटू में r² माइनस का x²। ये आ गया। अब क्या करना है बाबू लोग, हमको मैक्सिमम निकालना है। मैक्सिमम नहीं निकालना ना, मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो मैक्सिमम निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो dA/dx इक्वल टू क्या होगा, rx का r हो गया प्लस इसका क्या होगा, तो x और रूट x का क्या, तो 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x क्या हो जाएगा r² माइनस का x²। और x² का क्या होगा, माइनस x² का क्या होगा, तो माइनस का 2x होगा बाबू लोग। यहां हो गया माइनस का 2x प्लस अब इसका क्या डिफरेंशिएशन, अब इसका करेंगे बाबू, तो ये एज इट इज उतरेगा रूट अंडर r² माइनस का x² और x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 हो गया। यहां तक समझ में आया। अब देखिए बाबू इसको हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए बाबू। एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन गया r और इंटू में r² माइनस का x² बना, r² माइनस का x² बना, और ये क्या बन गया माइनस का x²। फिर ये क्या बना प्लस का r² और माइनस का x²। ये क्या हम लिए हैं एलसीएम बाबू, नीचे क्या है रूट अंडर r² और माइनस का x²। अब बाबू हम डिफरेंशिएट करते dA/dx निकालिए। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इतना बराबर 0 पुट करते हैं, तो इतना बराबर 0 पुट करेंगे। अरे बच्चा लोग जब इतना बराबर 0 पुट करेंगे तो नीचे टर्मो गैप नहीं हो जाएगा, उधर जाकर 0 हो जाएगा, तो ये काट दे रहे हैं। समझ में आया, ये काट दे रहे बाबू, शॉर्टकट मार रहे हैं हल्का, ये काट दिया। अब क्या किया बाबू लोग, ये मेरा क्या बन गया r और इन रूट अंडर r² माइनस का x²। और इधर क्या बना, तो इधर बन गया मेरा, इसको उधर लेते जाइए तो माइनस का x² माइनस का x² 2x² हो गया, और ये क्या बन गया माइनस का r²। अब क्या कीजिए बाबू लोग, तो आप जो है सो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो ये बनेगा r²। अब r² से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, यहां क्या बन जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे बाबू लोग, तो यहां क्या बनेगा, देखिए स्क्वायर कीजिए पहले r², ये क्या बन गया r² माइनस का x²। और ये क्या बनेगा, ये बनेगा मेरा 2 स्क्वायर करेंगे तो 2x² का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 4x के पावर 4 और प्लस r के पावर 4 और माइनस 2ab, तो 2 दूनी का 4x² और इंटू में क्या होगा r² होगा बचवा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा r के पावर 4 और माइनस r² और इंटू में x²। देखो बाबू r के पावर 4 से r के पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा,
ये जो आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4x के पावर 4 और ये उधर जाएगा गुरुजी, तो ये बनेगा आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस बन जाएगा, और प्लस करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर और आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 होगा बाबू लोग 0। अब क्या करेंगे बाबू लोग, तो अब यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, पहले x स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, x स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ 4x स्क्वायर और माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का 3r स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ एक वो x इज इक्वल टू क्या आ गया 0 और एक x का वैल्यू क्या आ गया, तो एक x का वैल्यू आ गया आपका यह जगह √3r और ये क्या हो जाएगा बटा 2, ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो बटा 2, ये आ गया रूट स्क्वायर कर बाबू, तो ये हो जाएगा √3 r स्क्वायर का रूट अंडर क्या होगा r और 4 का रूट अंडर क्या होगा 2, तो 2 आ गया, मतलब x का वैल्यू आया 0 और x का वैल्यू आया 2 √3/2r। अब देखिए यहाँ इक्वेशन में बाबू, इक्वेशन में क्या बोला हमको निकालने के लिए, तो इक्वेशन में बोला है हमको निकालने के लिए मैक्सिमम एरिया किसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल का वैल्यू क्या है मेरा √3/2r और एगो आया 0। अब देखो बाबू एरिया ये है, अगर बच्चा लोग x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 0 कहीं दिया है क्या, 0 नहीं दिया है, तो ये 0 यहीं से पता चल गया 0 है तो 0 वो भी कंडीशन को फॉलो करेगा, और 0 कहीं नहीं है तो 0 से ही पता चल गया कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस, 0 पर नहीं आया। अच्छा जो दूसरा का बाबू, दूसरा का कौन सी है √3/2r है ना बाबू, देखिए √3/2r है, ये क्या है √3/2r, तो √3/2r से भी चेक कर लीजिए, देखते हैं उससे क्या आता है, तो उससे भी वही आएगा बाबू जो इसमें नहीं दिया है। देखो बाबू अगर 0 नहीं दिया है तो पक्का इसमें भी वही होगा बाबू। आप देखो ये इक्वेशन x के जगह पर क्या पुट करेंगे, तो x के जगह पर पुट करेंगे हम, ये हो गया r और x के जगह पर क्या पुट करेंगे, तो √3/2r। तो आप यहाँ ऐसा कीजिए बाबू, क्या कीजिए ये इक्वेशन हम पुट कीजिए, यहाँ x कॉमन किया तो यह हो जाएगा √3/2r, ये √3/2r इसको करेंगे तो हो जाएगा r प्लस का रूट अंडर r स्क्वायर माइनस का 3r स्क्वायर और बटा के 4। अब देखिए बाबू इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये मेरा बनेगा गुरुजी 4r स्क्वायर से 3r स्क्वायर कैंसिल आउट हो, घटाएंगे तो क्या बनेगा r स्क्वायर, उसका रूट अंडर करेंगे तो क्या बनेगा r, तो r/2 बनेगा, ये क्या बनेगा r/2। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या बनेगा, तो 3r/2 बनेगा बाबू, तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो बनेगा क्या 3r/2। अब इसको गुना करेंगे तो आएगा 3√3r²/4, कहीं दिया है क्या, नहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। 0 ए पर चेक कीजिए बाबू, नहीं दिया तो आंख बंद करके नन ऑफ दिस मार के और निकल दीजिए आगे। समझ में आ रहा बच्चा लोग, चलिए ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इतना लंबा प्रोसेस बता रहे ताकि आप लोग बढ़िया से समझ सके, एग्जाम में इतना छापना नहीं है बाबू, समझ में आया, रफ फिगर तुरंत बनाइए, तुरंत एकदम इतना लिखना उखना नहीं है, एकदम डायरेक्ट ऐसे लिखिए वैसे लिख के आंसर ला दीजिए। समझ में आया, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इतना, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है बाबू। तो देखिए इस इक्वेशन में क्या करते हैं बाबू कि f(x) दिया इतना, अब क्या कीजिए इसको 1/√2 कौन बाबू अंदर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन गया मेरा sin x और बटा में √2, या ऐसा आगे लिखिए इसको 1/√2 माइनस का cos x और इंटू में 1/√2। अब देखो बच्चा लोग ये फॉर्मूला बन गया क्या चीज, sin x माइनस का 45 डिग्री बना ना बाबू लोग, sin a इंटू में cos b, cos 45 डिग्री का 1/√2 माइनस का cos a इंटू sin b, cos sin 45 डिग्री का वैल्यू क्या था 1/√2, ये बन गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों लोग तो f' क्या होगा, तो f' होगा गुरुजी, sin x का क्या होता है cos x माइनस 45 डिग्री, इतना बराबर क्या पुट करेंगे 0। अब बताओ अब cos कितना डिग्री का होता है 45 डिग्री 90 डिग्री का, मतलब यहाँ डायरेक्ट जो है साफ लिखिए cos 90 डिग्री, इतना बराबर 0 पुट करना रहता है, इतना बराबर हम 90 डिग्री लिख दिए, डायरेक्ट शॉर्टकट मार रहे हैं बाबू। तो x माइनस 45 डिग्री इधर बाबू, उधर 90 डिग्री है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, वो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना हो गया 135 डिग्री, तो x का वैल्यू क्या गया 135 डिग्री। लेकिन हमसे पूछा क्या मैक्सिमम वैल्यू पूछा, तो ये जो x इक्वल टू 35 डिग्री आया ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो गया, लेकिन ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम निकला, हमको निकालना क्या मैक्सिमम पॉइंट, तो ये उठा के वैल्यू कहां पुट कर देना फंक्शनों में पुट करेंगे बच्चों लोग, फंक्शन मेरा ये भी है
इसी को मॉडिफाई करके ये लाए ना बाबू, 135 डिग्री पुट करेंगे तो 135 डिग्री में 45 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 135 डिग्री में 45 डिग्री 135 डिग्री में 45 डिग्री घटाएंगे गुरुजी तो 90 डिग्री आएगा। और sin 90 डिग्री का वैल्यू क्या था 1, 1 कौन सा नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रहा बच्चा लोग, चलिए जब ये समझ में आया तो मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द मैक्सिमम स्लोप अटेंड बाय द कर्व। अब यहां मैक्सिमम स्लोप पूछा है और डायरेक्ट यहां एफ डैश एक्स निकाल के जीरो नहीं पुट कर देना, हमको मैक्सिमम स्लोप पूछा, मतलब स्लोप का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा ये पूछा हमसे। तो पहले स्लोप निकालते हैं, स्लोप निकालेंगे बाबू तो यहां वाई डैश जो है वो क्या आएगा, स्लोप डिवाइड बाय डीएक्स होता है, वो क्या आएगा माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 18, प्लस का 18। और ये मेरा क्या फंक्शन है बाबू, ये मेरा स्लोप निकला तो ये फंक्शन है हुआ। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसको, एफ डैश एक्स को, तो एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा, तो माइनस का 3 दूनी का 6x और प्लस का 0 हो जाएगा, होगा 0 क्योंकि 18 का क्या था 0, तो एफ डैश एक्स आ गया मेरा माइनस का 6x। अब इतना बराबर क्या पुट करते हैं बच्चों लोग, 0 पुट करते हैं, मतलब यहाँ x का वैल्यू क्या गया 0 आ गया। अब x का वैल्यू 0 है बाबू तो ये पक्का है क्या, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बाबू तो ये वैल्यू हमको डायरेक्ट फंक्शन में पुट कर देना। अब फंक्शन हम क्या इस फंक्शन में पुट करेंगे ना रे बच्चा, फंक्शन मेरा क्या ये फंक्शन है मेरा, स्लोप का पूछा ना बाबू ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो फंक्शन मेरा ये हो गया मेन फंक्शन। अगर हम 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 18 आएगा, fx का वैल्यू क्या आएगा 18 कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो 18 ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रहा बच्चों लोग, चलिए जब ये समझ में आ गया तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आसान क्वेश्चन बाबू फटाफट करेंगे। मिनिमम वैल्यू इसका पूछा, अब ये मोड को देख के दिमाग नहीं खराब होना, इसको कैजुअल आप लोग क्या मान के चलिए, बिना मोड के, बिना मोड के है, बिना मोड के मान के चलेंगे बाबू। तो यहां से एफ डैश एक्स निकालेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा, तो आएगा 2x और माइनस का 3 आएगा, इतना बराबर क्या पुट करते हैं 0, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो x बराबर क्या होगा बच्चों लोग, तो x बराबर होगा 3/2, तो x बराबर 3/2 है, मेरा क्या है पॉइंट ऑफ मिनिमम, हमको निकाला क्या मिनिमम वैल्यू, ये वैल्यू उठा कर में डाल दीजिए बाबू। ये क्या होगा 9/4 माइनस का 3 × 3/2, तो 9/2 और प्लस का 1, एलसीएम कीजिए बाबू, तो एलसीएम क्या आएगा नीचे 4 आएगा, ऊपर क्या होगा 9 माइनस का 9 दूनी 18 और प्लस का 4 होगा। ये हो गया बाबू 9 और 4 13 और ये माइनस 18, तो ये क्या बन गया माइनस का 5/4, माइनस का 5/4। और माइनस का 5/4 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन कोनो भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी है, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है बच्चों लोग, तो यहां तो कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ x प्लस 2y बराबर 8 दिया है तो हमको मैक्सिमम वैल्यू किसका निकालिए, x और y का। फंक्शन हमारा की दिया x और y का वैल्यू निकालना है, क्या चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। उसको मान लीजिए बाबू, कुछ भी मान लीजिए, s मान लीजिए, s इज इक्वल टू x और y का वैल्यू कहां से पुट करेंगे बाबू, यहां पुट करेंगे क्योंकि दो वेरिएबल में रहेगा, तब ना डिफरेंशिएट करेंगे और उसको 0 पुट करेंगे हम। तो y की जगह पर हम यहां वैल्यू निकालेंगे बाबू, तो y की जगह पर क्या आएगा, तो y की जगह पर आएगा आपका 8 माइनस एक्स बटा 2, ये आ गया, ये है कि नहीं। इसको एक और बढ़िया से कर दीजिए बाबू, तो ये हो गया 1/2 8x और माइनस का क्या हो गया x स्क्वायर, ये मेरा फंक्शन आ गया। इसको डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा ds/dx इज इक्वल टू 1/2 8 माइनस का 2x, और इतना बराबर क्रिटिकल पॉइंट लाने के लिए क्या करते हैं, इतना बराबर 0 पुट करते हैं। इतना 0 पुट करेंगे बाबू तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 आएगा कि नहीं बच्चों लोग, ये हो गया उधर 0, ये बन गया 2x बराबर 8, तो 2 से 8 काटा 4 बार में, तो x बराबर 4 आ गया। 4 जो आया बाबू ये क्या है मैक्सिमम पॉइंट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, हमको निकालना क्या बराबर मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ये उठा के फंक्शन में करने दिया नहीं दिया, अगर पुट कर दीजिए। अगर हम पुट करेंगे बाबू तो ये क्या आएगा 1/2 8x आएगा बाबू, तो 8x आएगा तो 8 चौके 32 माइनस का 8 चौके 32 माइनस का 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 1/2 और 32 में 16 के घटाएंगे बाबू तो क्या होगा 16, ये हो गया 16, इसको काटेंगे तो 2 8 16 और 8 कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में बाबू, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, वही बता बाबू, यदि आप इंट्रोडक्शन क्लास किए होंगे ना समझेंगे उसका बेसिक चीज कि कैसे क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं मैक्सिमम पॉइंट, कैसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम फाइंड करते, तो आराम से बनेगा बाबू। समझ में आया, चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया, मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं बाबू लोग कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इतना प्लस कॉस इतना इन द इंटरवल इतना इज अटेंड एट द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एक्स।
क्या बोल रहा बाबू कि मैक्सिमम वैल्यू जो है सो इस इंटरवल पर डिपेंड कर रहा है। हमको ये बताइए कि x का वैल्यू क्या रखें कि इस इंटरवल पर मैक्सिमम वैल्यू निकल जाए मेरा, समझ में आया? मतलब x का वैल्यू निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे बाबू? अब देखिए ये फंक्शन दिया है, ये फंक्शनों में क्या कीजिए बाबू, फॉर्मूला बनाइए इसको क्या कीजिए, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से भागा कर दीजिए। तो ये बनेगा मेरा sin x प्लस π/6 और इंटू में 1/√2 और फिर प्लस cos x प्लस π/6 और इंटू में क्या बनेगा 1/√2 बनेगा बाबू 1/√2। अब ये फॉर्मूला बन गया मेरा, फॉर्मूला क्या बना, √2 sin a प्लस b, ए क्या है x प्लस π/6 जो बाबू क्या 30 डिग्री और प्लस का 1/√2 क्या था 45 डिग्री। ये हो गया, ये हुआ कि नहीं बाबू, ये समझ में आया कि नहीं? ये मेरा बन गया √2 sin x प्लस 45 और 30 कितना हो गया 75 डिग्री। ये बन गया, ये मेरा क्या अभी फंक्शन बना है, कैसे बना है, एफ एक्स बना है। अब क्या बोलते हैं, वैल्यू निकालने के लिए, क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इतना बराबर 0 पुट करते हैं। जब इतना बराबर 0 पुट करेंगे तो ये उधर जाके 0 हो जाएगा बाबू, ये 0 होगा ना बाबू। एफ एक्स से निकाला है ना, नहीं बाबू एफ एक्स से निकाला है, एफ डैश एक्स कहाँ निकाला है, एफ डैश एक्स निकालेंगे उसको ना 0 का वैल्यू पुट करेंगे। अभी क्या हम फंक्शन में डेरिवेटिव किए हैं, कभी भी डेरिवेटिव नहीं किए बाबू। तो जब एफ डैश एक्स निकालेंगे ना बच्चों लोग, तो एफ डैश क्या होगा √2 sin x का क्या होता है cos x प्लस 75 डिग्री और इज इक्वल टू 0। अब ये उधर जाकर 0 हो जाएगा बाबू, cos यहां क्या हो जाएगा cos x प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 डिग्री हो जाएगा बाबू लोग। 0 कितना डिग्री का होता है, cos में 90 डिग्री का। अब यहां से अगर x का वैल्यू निकालेंगे रे चिरकुट लोग, तो क्या होगा 90 डिग्री माइनस का 75 डिग्री क्या होगा 15 डिग्री, 75 5 80 10 90, x का वैल्यू क्या निकल गया 15 डिग्री। अब 15 डिग्री कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर बाबू। ये 15 डिग्री का नहीं लिखा है बाबू, x पाई को क्या लिखते हैं 180 डिग्री है और ये बटा 12, इसको डिवाइड करेंगे तो 15 डिग्री आएगा 12 कम 12 12 50 60। मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ये कितना आसान है। सो देखिए बाबू समझ में आया, यहां तक कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलिए बाबू लोग मूव करते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है इस इंटरवल में। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको डिफरेंशिएट करना होगा बाबू। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वायर और इंटू में x और log x का क्या होगा 1/x माइनस log x और x का क्या होगा 1 होगा इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे 0, क्रिटिकल पॉइंट लाने के लिए ये उधर जाकर 0 हो जाएगा बाबू। तो ये क्या बनेगा 1 माइनस log x इज इक्वल टू 0। यहां से मेरा बन जाएगा log x इज इक्वल टू 1। यहां बेस में कुछ नहीं तो e है, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया e आ गया। ये क्या निकला मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा बाबू, यहाँ e जो x का वैल्यू e निकला वो फंक्शनों में पुट कर दीजिए। फंक्शन क्या है मेरा, ये है फंक्शन। तो log e बेस में कुछ नहीं तो e और x भी e आ गया और नीचे क्या e आ गया। ये log बेस में ही और e आ गया बाबू, तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो 1/e हो गया मेरा आंसर। और 1/e कौन सा नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया बच्चा लोग, यहां तक कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। चलिए मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, y बराबर इतना दिया है और हमको अटेंड्स कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू देन थीटा। थीटा का किस वैल्यू पे ये जो फंक्शन है सो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे बाबू लोग। y डैश निकालेंगे तो y डैश निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो निकलेगा पहले देखिए इसको डिफरेंशिएट करते तो क्या होगा साइन p थीटा का, तो p साइन p माइनस का 1 थीटा, p माइनस का 1 थीटा और इंटू में साइन थीटा का cos थीटा। और यहां क्या दिया है क्यू cos क्यू थीटा, cos के पावर क्यू थीटा प्लस इसको एज इट इज उतारेंगे बाबू किसको साइन के पावर p थीटा और cos के पावर क्यू थीटा का क्या होगा, तो q cos के पावर q माइनस 1 थीटा और cos थीटा का होगा माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा। ये होगा बच्चे वालों। आप क्या कीजिए इसको हल्का सा और सॉल्यूशन कीजिए बाबू। क्या कीजिए आप यहां लिखिए p, अब यहां देखिए बाबू साइन
के पावर p माइनस 1 थीटा, और यहां क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा cos के पावर q, और यहां कुछ नहीं तो 1 है, q प्लस 1 थीटा, माइनस का यहां क्या हो गया q, और यहां साइन कि यहां p और यहां 1 है बाबू, तो क्या बन गया p प्लस 1 थीटा, और ये क्या है cos के पावर q माइनस 1 थीटा। यहां तक समझ में आया बाबू, कुछ नहीं किए, एकदम जनरल डिफरेंशिएशन किए। अब क्या कीजिए बच्चों लोग, आप जो है सो यहां कॉमन कर लीजिए, क्या कॉमन कर लीजिए कि साइन के पावर p माइनस थीटा, p माइनस 1 थीटा, और cos के पावर q माइनस 1 थीटा कॉमन कर लेंगे बच्चों लोग, तो यहां क्या बचेगा p साइन स्क्वायर थीटा, नहीं p cos स्क्वायर थीटा, p cos स्क्वायर थीटा माइनस का q साइन स्क्वायर थीटा बचेगा कि नहीं बचवा लोग। देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो p साइन के पावर p माइनस 1 थीटा, और इंटू में देखिए बाबू cos के पावर q माइनस थीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो यहाँ पावर q माइनस 1 है, यहाँ प्लस का 2 है, ऐड करेंगे तो क्या होगा q प्लस का 1 और q प्लस का 1 है। उसी तरह इसमें भी करेंगे तो इसमें भी सेम कंडीशन यही होगा, समझ में आया बाबू लोग। अब देखिए इसको क्या कीजिए, ये हो जाएगा साइन के पावर p थीटा, साइन के पावर p थीटा डिवाइड में p माइनस 1 है बाबू, मतलब साइन थीटा नीचे है तो यहां लिख दिए साइन थीटा, और यहां क्या हो जाएगा बाबू लोग, तो यहां हो जाएगा cos के पावर q थीटा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा cos थीटा, और इंटू में यहां क्या है, तो यहां इंटू में है p cos स्क्वायर थीटा माइनस का q साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है बच्चों लोग, यहां तक कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। अब ये साइन थीटा cos थीटा जो इससे डिवाइड कर दीजिए बाबू, ये देखिए ये जो वापस मेरा क्वेश्चन में आ गया साइन के पावर p थीटा इंटू में cos के पावर q थीटा, ये मेरा क्या बन गया y, इसको डिवाइड करेंगे इससे बाबू तो cos से cos खत्म हो जाएगा, cos बाय साइन क्या हो जाएगा cot, तो p cot थीटा माइनस का साइन से साइन कैंसिल, और साइन बाय cos क्या हो जाएगा तो tan थीटा, और हमको निकालना क्या है, पॉइंट निकालना, थीटा का वैल्यू निकालना है, तो जो ये निकालना है f डैश x, उसको क्या पुट करेंगे 0 हो गया बाबू। अब इसको 0 पुट करेंगे तो y बराबर 0 हो नहीं सकता है, इसको पुट करते हैं इससे वैल्यू निकलेगा y बराबर 0 का हम कर भी क्या सकते हैं, इसको पुट करते हैं इतना बराबर 0 आएगा बाबू, तो यहां से देखिए p cot थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाय tan थीटा, और इज इक्वल टू q tan थीटा। अब देखो बच्चों लोग यहां बढ़िया से समझना, tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा देखिए इधर जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा p बाय q, ये उधर जाएगा ये इधर आएगा बाबू, q को सिर्फ भेज रहे हैं इधर, तो ये क्या हो जाएगा p बाय q tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू p बाय q, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर p बाय q, यही होगा रूट अंडर p बाय q। अब देखिए यहां से थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा tan इनवर्स रूट अंडर p बाय q, कौन सा नंबर ऑप्शन में tan इनवर्स रूट अंडर p बाय q, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, tan इनवर्स रूट अंडर p बाय q। हमको थीटा का वैल्यू पूछा, थीटा का वैल्यू निकल गया, समझ में आ रहा बच्चा लोग, यहां तो कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। चलिए मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, गिवन दैट f(x) इज इक्वल टू इतना और x ग्रेटर देन 0 हैज द मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू e। हमको बोला जो फंक्शन में दिया ना बाबू, ये बोलल है कि x इज इक्वल टू 1 पर ये वैल्यू क्या देता है, मैक्सिमम वैल्यू देता है। किस पॉइंट पे बाबू, x इज इक्वल टू e पे। अच्छा e का वैल्यू क्या होता है बाबू, e का वैल्यू होता है 2.17, इस पर हमको मैक्सिमम वैल्यू देता है। अगर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है बच्चों लोग तो पक्का है कि यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा, तभी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा हूं, प्लस से माइनस की ओर जाएगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा इस पॉइंट पे, होगा ना बाबू। अब देखो अब ये क्वेश्चन में देखो बाबू, इक्वेशन के ऑप्शन के तो सभी में पाई जिक्र किया है, तो पाई कहां, यहां होगा कि यहां होगा, यहां होगा गुरुजी। क्यों होगा यहां, क्योंकि पाई का वैल्यू होता है 3.14, पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, तो पाई यहां होगा। आप देखो बाबू, रे बाबू समझना बाबू बतिया, e का वैल्यू हम 2 के पावर 1/7 रखें तो मेरा मैक्सिमम पॉइंट दिया, मैक्सिमम वैल्यू दिया। अब बात यहां समझिए, वैल्यू हम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं बाबू, वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो फंक्शन का वैल्यू क्या कर रहा है, घट रहा है, तब जा रहा प्लस से माइनस की ओर बाबू, वैल्यू बढ़ रहा है बाबू। जिसे ई का वैल्यू हाँ ई और पाई को गोली मारिए, वैल्यू क्या 2.17, इसका वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते कहां तक लेते गए 3 के पावर 3.14 यहां तक लेते गए, मतलब वैल्यू उसका बढ़ा रहे हैं। जब वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो
फंक्शन का वैल्यू घट रहा है बाबू, तभी ना प्लस से माइनस की ओर जा रहा है। तो इस बात से हम ये समझे कि आप जो गुरुजी एफ ई जो है ना सो बड़ा है, ककर से बड़ है, तो एफ के एफ पाई से बड़ है गुरुजी। ये फंक्शन जो है एफ ई पर ये बड़ है किससे, एफ वो फंक्शन जो है पाई पर बाबू ये बड़ है। अब देखो बाबू एफ ई पर फंक्शन बड़ है तो एफ फंक्शन एफ एक्स जोड़ क्या दिया, एक्स के पावर 1/x दिया है। अगर ये पुट करेंगे बाबू तो क्या होगा, ई के पावर 1/e होगा, ये बड़ होगा किससे, पाई पुट करेंगे तो पाई के पावर 1/पाई होगा कि नहीं बाबू। यहां तक दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। आप क्या कर दीजिए, दोनों तरफ ई कर दीजिए बाबू, टू दी पावर ई और टू दी पावर ई। इससे क्या फायदा होगा, ई कैंसिल आउट हो गया, ये ई जो है सो ग्रेटर देन किससे, ई टू दी पावर पाई टू दी पावर पाई टू दी पावर ई बाय पाई। अब क्या कर दीजिए, दोनों तरफ से पाई कर दीजिए बाबू, दोनों तरफ क्या कर दीजिए टू दी पावर पाई। ये क्या बन गया, ई टू दी पावर पाई ग्रेटर देन, पाई से पाई कैंसल, पाई के पावर ई। अब ये कौन सा नंबर कंडीशन में कर रहा है बाबू, ई के पावर पाई बड़ है किससे, पाई के पावर ई से, ई के पावर पाई बड़ है किससे, पाई के पावर ई से। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में सिर्फ मेनली आपको ध्यान ये रखना था कि फंक्शन का वैल्यू बढ़ा रहे बाबू। देखिए 2.17 से कहां तक लेता है 3.14, तो वैल्यू बढ़ा रहे हैं बाबू, लेकिन फंक्शन का वैल्यू जो है घट रहा है, तब ना प्लस से माइनस की ओर जा रहा है बच्चा लोग, समझ में आया। यहां तक कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। चलिए हम लोग मूव करते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू इतना हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू π/3 देन द वैल्यू ऑफ a। हमको बताया बाबू कि जो फंक्शन है ना ये मैक्सिमम वैल्यू देगा कौन सा पॉइंट पर, x इक्वल टू π/3 पे। तो मैक्सिमम इसको डिफरेंशिएट करते हैं बाबू, डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों लोग तो क्या आएगा, a sin x के cos x और प्लस 1/3 sin 3x के cos 3x और 3x के 3। अब इतना बराबर क्या होगा, 0। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए 0 करते हैं ना बच्चों लोग। अब इतना बराबर 0 कर रहे हैं बाबू तो क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट डिसाइड करता है ना कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम आएगा या पॉइंट ऑफ मिनिमम आएगा। और हमको पहले से दिया है कि x बराबर π/3 जो है सो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा, तो हमको x इक्वल टू π/3 यहां पुट कर देना है। पुट कर बाबू लोग तो बताओ cos के पावर π/3 है, π/3 का मतलब क्या है 60 डिग्री, तो cos के 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 होता है। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और यहां क्या बना 60 डिग्री पुट करेंगे तो cos 180 डिग्री और cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है -1 इस जोड़ लो क्या हो जाएगा 0। यहां से अगर a का वैल्यू निकलेगा तो क्या निकलेगा, a बराबर 2 निकलेगा। एलसीएम करेंगे तो a - 2 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 2। अब a इज इक्वल टू कौन सा नंबर ऑप्शन में है, 2 कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया यहां तक बाबू, कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ इतना। अब इसका मिनिमम वैल्यू पूछा बाबू, ये फंक्शन दिया हुआ है तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट। समय में सेव काम है, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करते हैं बाबू, कैसे करेंगे, पहले इसको फंक्शन का सही से सुधार के लिख दीजिए। इसको कर दीजिए आप x² माइनस का bx और माइनस का ax और प्लस का ab। उसके बाद आप क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, आसानी से होगा। तो f' इज इक्वल टू 2x माइनस का b और माइनस का a, इतना इज इक्वल टू क्या पुट करना है 0। इतना 0 पुट के बाबू तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस b/2। ये किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है। अब x का वैल्यू निकालें बाबू तो एक ही पॉइंट पर आया तो पक्का है ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमम। हमको पूछा क्या मिनिमम वैल्यू, ये तो पॉइंट ऑफ मिनिमम आया गुरुजी, हमको पूछा मिनिमम वैल्यू, तो ये वैल्यू उठा के फंक्शन में पुट कर दीजिए, वह मेरा आंसर हो जाएगा। इसको पुट करेंगे बाबू तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा मेरा a प्लस b/2 और माइनस का a इंटू में a प्लस b/2 और माइनस का b, ये बनेगा। अब इसको एलसीएम लीजिए बाबू, 1/2 इधर आ जाएगा तो 1/4 हो गया। एलसीएम लेकर बाबू लोग तो यहाँ क्या बनेगा a, और देखो बाबू a प्लस का b और माइनस का 2 है, मतलब यहाँ बनेगा b माइनस का a। यहाँ एलसीएम लेंगे बाबू लोग तो यहाँ क्या बनेगा, a प्लस का b और माइनस का 2b, तो यहाँ बनेगा a माइनस का b। अब इसको एक जैसा गोतियारी फिट करो, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे बाबू लोग तो यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस कॉमन कर लेंगे तो a माइनस b बनेगा, a माइनस का b। अब ये क्या बन गया, माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, ये क्या बना -1/4 और a माइनस b का होल स्क्वायर, वही ना बना बाबू लोग, -1/4 a माइनस b का होल स्क्वायर। अब माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर बाय 4, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया ना बच्चा लोग, ये माइनस लिखल बाबू,
तनी बुड़ूंग लिखल इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा, ये माइनस है तो माइनस और इंटू में क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा 4, और वही मेरा आंसर आया। समझ में आया? चलिए ये समझ में आया तो मूव करते किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये शायद आज का लास्ट क्वेश्चन बाबू। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ एक्स वाई इतना दिया ला, एस बराबर इतना दिया ला, और बता दिया ला कि ए बी सी जो है सो कांस्टेंट है, तो अब हमको बोलिए कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा एस का। एस का मिनिमम वैल्यू पूछा। अब देखिए बाबू एस क्या दिया ला, तो एस दिया ला एस इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स और प्लस का सी स्क्वायर, वाई दिया ला बाबू तो वाई यहाँ वैल्यू निकालेंगे क्योंकि इस फंक्शन दिया ला, जब भी ये फंक्शन डेरिवेटिव होता है बाबू तो दो भी वेरिएबल नहीं होता है। अब एस तो वेरिएबल है, अगर एक्स वाई को इंक्लूड कर लेंगे तो हमको क्रिटिकल पॉइंट निकालने में तकलीफ होगा, निकलेगा भी नहीं। तो अब क्या करते हैं वाई का वैल्यू, अब ये फंक्शन में दिया क्या है, ये फंक्शन दिया आप वाई का वैल्यू पुट कीजिए, वाई का वैल्यू पुट करेंगे बच्चों लोग, तो यहाँ वाई का वैल्यू क्या पुट होगा ए स्क्वायर बाय एक्स, तो यहाँ पुट कर दीजिए ए स्क्वायर बाय एक्स करेंगे बाबू, तो इसको क्या एक्स के पावर -1 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं गुरुजी। अब क्या करना है इसको डिफरेंशिएट कर देना, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये क्या बनेगा माइनस का 1 और x के पावर -2, इतना बराबर क्या पुट कर देंगे 0, क्रिटिकल पॉइंट लाने के लिए। अरे बाबू x के पावर -2 है तो बटम आएगा x स्क्वायर, आएगा ना बाबू -1 का x स्क्वायर, इसको एलसीएम लेंगे बाबू, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू में b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर इंटू में c स्क्वायर, अब बटम में x स्क्वायर होगा बाबू, और इतना बराबर जब 0 दियल है तो ये चीज का गैप नहीं हो जाएगा, x स्क्वायर ये गैप हो गया। अब यहां से x के वैल्यू निकालेंगे बाबू लोग, तो x का वैल्यू क्या आएगा, तो x का वैल्यू आएगा प्लस माइनस का रूट अंडर ए सी बटा बी, ए सी स्क्वायर बटा बी होगा, तो इसको डायरेक्ट रूट से बाहर कर दीजिए, मतलब ए सी बटा बी होगा बाबू, ये होगा कि नहीं। x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, उधर जाएगा तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर का रूट करेंगे तो प्लस माइनस का ए सी, और ये इधर जाकर क्या हो जाएगा बी, समझ में आया? अच्छा अब ये x का वैल्यू आया, हमसे पूछा मिनिमम वैल्यू, मिनिमम पॉइंट पूछा, तो बाबू यहां आप x का वैल्यू ए सी बटा बी रख के देखिए, x का वैल्यू ए सी बटा बी रख के देखेंगे बाबू, तो देखते हैं क्या आता है, ए सी प्लस का रखना बाबू, प्लस का रखना हमको क्या चाहिए ए सी बटा बी, फंक्शन क्या हो, फंक्शन ये रहा, तो फंक्शन में पुट कीजिए, ये फंक्शन बाबू, फंक्शन में पुट करेंगे बचवा लोग, तो s इज इक्वल टू ये क्या है बी स्क्वायर, और इसका x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू आया है ए सी बटा बी और प्लस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और इंटू में क्या x के पावर -1, मतलब x नीचे है तो x नीचे है तो क्या होगा ए सी इंटू में b होगा बाबू। अब कट पिट रहा है, जो कट रहा है उसको काटिए, ए से कैंसिल आउट, ए सी से एक चुंदिया पर कट गया, ये कट गया तो ये क्या बचा ए बी सी और प्लस के ए बी सी, ये क्या बन गया 2abc, और 2abc कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया यहां तक? तो आज टोटल जो है बाबू हम लोग 15 क्वेश्चन किए हैं, किसका, मैक्सिमा और मिनिमा का। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं कि अच्छा समझ में आया होगा, कोई क्वेश्चन में दुख तकलीफ नहीं हुआ होगा, और दुख तकलीफ हुआ होगा तो फिर यहां देखना है वीडियो। आप लोग से रिक्वेस्ट है पहले इंट्रोडक्शन क्लास कीजिए, फिर इसको कीजिए, और सब क्वेश्चन को रोक कर पहले अपने से ट्राई कीजिए, अपने से बनाइए कि कहां फंस रहे हैं, उसके बाद फिर आप वीडियो को देखिए। समझ में आया बाबू लोग? तो आज के इतना ही, फिर मिलते कल। जय हिंद बच्चों।